इस वीडियो में 3 खबरें छोटी छोटी आपके सामने पेश करेंगे। एक तो यह है कि इटली में एक ऐसे पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है जिसके पास वहां पर फैमिली वीज़ा था, लेकिन उसने हरकत एक ऐसी कर दी जो उसे पता ही नहीं था कि मैं इटली में हूं या पाकिस्तान में हूं। तो वो जनाब उस बंदे ने ऐसी हरकत क्या की कि उसको इटली की हुकूमत ने तकरीबन 2-3 महीने जेल में रखा और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया। दूसरी खबर हम आपको देंगे जो अमेरिका में इस वक्त लोगों को निकाला जा रहा है। तो अमेरिका ने कुछ ऐसे लोग जिनको उनके मुल्क यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी इंडियन है तो पाकिस्तानी इंडियन हुकूमतें अपने शहरी वापस नहीं ले रही, तो फिर उनका क्या किया जाएगा। ऐसे लोग जो अमेरिका में इलीगल हैं उनको वहां पर डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है और उनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब उसके लिए क्या तरीकाकार वो अपनाने जा रहे हैं। दूसरी खबर ये भी हम आपको देंगे, जबकि इसी के साथ तीसरी छोटी सी खबर भी आपको हम देंगे कि यूके बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। बकौल यूके की जो पुलिस है उन्होंने 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कौन लोग हैं, किस मुल्क से इनका ताल्लुक है, वो भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा क्योंकि इसमें 3 मुख्तलिफ खबरें हैं। तो पहली खबर हम स्टार्ट करेंगे जो कि इटली से एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। देखें, ये आदमी जिसका नाम अब्दुल रशीद और ये अपने वालिद साहब की बेस पर ये इटली गया था, क्योंकि इसके जो वालिद साहब हैं वो इटली में रेजिडेंट हैं, वहाँ का पक्का कार्ड है उनके पास। और ये कुछ अरसा पहले ये लड़का भी जो है ना जिसकी तकरीबन 22-23 साल है, ये भी गया था इटली। अच्छा, इस आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कानून और ऐसे लॉ है वहाँ पर कि जो पाकिस्तान में है लेकिन यहाँ पर उस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन बाहर की मुल्क के जो लोग हैं वो अमल दरामद करवाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ना, जिसके मर्जी खिलाफ आप जो मर्जी लिख दो, यहाँ पर पकड़ दकड़ कोई नहीं है। और जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो जनाब हर एक को गालियाँ निकाल रहे होते हैं और लोगों की मीम्स बना बना के अजीबो गरीब किस्म की किरदार कशी लोगों की कर रहे होते हैं, नफरत फैला रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में तो हैं, तो इतों के गिजे गिजे जो कुछ लोग बाहर जाते हैं तो उत्थे भी भोच डंडा डाई जाते हैं कि सानू पाकिस्तान कभी कुछ नहीं आख्या किसी ने, तो इत्थे कौन आखेगा, वहाँ पकड़ लेते हैं। वहाँ बाहर के मुल्कों में रहते हुए आप जो पोस्ट आपके सामने आई उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया, या कोई लिंक्स जो आपको खोलने मना है वो खोल ले तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब्दुल रशीद अपने दोस्त के साथ चाय कॉफ़ी एक पी रहा था, इसको एक लिंक आया, इसने वो लिंक इसके किसी दोस्त ने भेजा, ये खोलने की कोशिश की ताकि ये लिंक खोल के तो मैं जो चीज़ है वो अपने दोस्त को दिखाऊं, लेकिन वो लिंक नहीं खुला और साथ ही जो फेसबुक था वो साइन आउट हो गया। इसने दोबारा उसको लॉगिन करने की कोशिश की है लेकिन फेसबुक में ये इसकी एक्सेस नहीं हुई। एक हफ्ता रोज़ाना ये अपने फेसबुक पर लॉगिन होने की कोशिश करता, बिल आखिर एक हफ्ते बाद जनाब जो ही ये फेसबुक इसका ऑन हो गया तो कुछ ही मिनटों बाद इसके घर में पुलिस आ गई, इसकी लोकेशन ट्रेस करती हुई और इसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। इन्हें रोना पिटना शुरू करता कि मैनू क्यों फाड़ दो पे। पुलिस वाले आखे चल हजर अगे लग दसने आ। वहाँ जाके जब पुलिस ने कहा ना कि आप पर इल्ज़ाम है कि ये जो लिंक्स है ना ये यूरोप में खोलने मना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं आप कर सकते। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव तो आप कर सकते हैं, नफ़रत, इंतहा पसंदी, शरारत, ऐसे ही जो फेक चीज़ें फैला के सनसनी फैलाना, ये नहीं यहाँ फैला सकते। उस बंदे ने जनाब कहा कि चंगी मुसीबत पै गया। बहरहाल वकील किया तो वकील ने इसको बताया कि भाई यहाँ यूरोप में रहना है तो पाकिस्तान की तरह जो है ना वो जनाब फौज ने भी गाला, मौलवी ने पोस्टर शेयर करी जाओ, ये वो, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। बेशक कुछ लोग जो आप कहेंगे कि भाईजान हम तो अपने मुल्क के फौज को भी फॉर एग्जाम्पल अगर करते हैं कुछ या सियासतदानों को करते हैं तो वो तो हमारे मुल्क में है, उनके मुल्क में रह के अपने मुल्क के लोगों पर भी कीचड़ नहीं आप उछाल सकते, ठीक है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें तकरीबन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि बाहर अगर यूरोप में जाना है, क्योंकि बेचारे नए जाते हैं, इनका कसूर भी नहीं है, एक गिज्जे ने पाकिस्तान ने तो वहाँ जनाब ऐसा नहीं होता। तो इसको फिर जनाब उन्होंने जो है ना इसके वकील ने बड़ी कोशिश की कि ये जी न्याय है, लाइलम है, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इन्हें डिपोर्ट कर दिया और वो डिपोर्ट हो गया है। ये जनाब थोड़ा सा एक मैसेज भी था कि बाहर जाते हैं ना तो खुदा के लिए रोजी रोटी कमाने की तरफ तवज्जो दें, छड़ दो सियासतदानों का खेड़ा, ओ चंगा तो ओ भैड़ा। मेरी भी किसी सियासतदान से ज़रूर वाबस्तगी है लेकिन मैंने कभी आपके साथ उसका जिक्र नहीं किया वीडियोज़ में। की लेना देना गला पाड़ने पे तुहाडे सामने व्यूज़ लैन वास्ते वीडियो चैनल चला रहे हैं कि पैसे आउण सानू
सियासतदान सानू दाने पा के देने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पा के देने। रोजी रोटी मेरा भरा कमाओ, बाहर जाते हो बड़ा पैसा लगा के मारा जट्टां दियां खा के, फिर वहां जाके ना तो फोकस करें अपनी रोजी रोटी पे। छड़ दो सारियां सोशल मीडिया पोस्टां ते व्हाट्सएप ग्रुप ते शैतानियां, ये ना करो। मैं भी मेरा भी किसी ਤੁਹਾਡੇ अंगर किसी सियासी जमाना तलक जिहड़ा मैं दसना नहीं चाह रहा, क्योंकि इज्जत सब नूं अपनी अजीज़ है, समझ गया, समझदार इशारे काफ़ी है। दूसरी चीज़, अमेरिका ने रवांडा के साथ जो है ना वो अब मुआहदा करना शुरू कर दिया है कि जी जितने भी इलीगल यूके में है, सॉरी यूएसए में है, उनको हम जहाज़ बार बार के रवांडा के डिटेंशन सेंटर्स में भेजेंगे। ये जनाब इस वक्त प्लानिंग हो रही है और बातचीत जारी है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है मार्को रूबियो अमेरिका के, उन्होंने ये किया है कि जी हमारी कोशिश है कि हम जितने भी हमारे मुल्क में डिटेंशन सेंटर भरे हुए हैं इलीगल लोगों से, क्रिमिनल से, तो हम उनको रवांडा भेजेंगे। तो इससे पहले रवांडा जो है ना उसकी बात चाह रही थी यूके के साथ, जब ऋषि सुनक की हुकूमत थी तो ऋषि सुनक ने भी रवांडा से मुआहदा किया हुआ था, तकरीबन को 400 मिलियन पाउंड का जो ना मुआहदा था, जिसमें तकरीबन 250 मिलियन पाउंड तो दे भी चुका था जो ऋषि सुनक है। तो वहाँ पर डिटेंशन सेंटर की तमीर होना शुरू हो गई थी, लेकिन इलेक्शन हुए तो सर के स्टार्मर की हुकूमत मौजूदा आ गई थी, उन्होंने कहा जी किसी को रवांडा नहीं भेजेंगे, मुआहदा मनसूख। तो रवांडा अपनी जगह, यूके अपनी जगह, और जो इसके जो इलीगल लोग हैं वो जनाब अभी भी यूके में ही हैं या यूके के डिटेंशन सेंटर में है। तो अब अमरीका ये जो ना डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं रवांडा में, तो उनको इस्तेमाल करेगा और उनको जनाब भेजने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनको इनके अपने मुल्क भी वापस नहीं लेना चाहते, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो रही। तो ये जनाब दूसरी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि अब अमेरिका जो है ना वो इलीगल अफराद को रवांडा भेजेगा। तीसरी और आखिरी खबर जल्दी से, 7 दहशतगर्द यूके से पकड़े गए हैं। यूके की पुलिस ने कहा कि ये दहशतगर्द है और यूके को हमने बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, क्योंकि इनको बर वक्त रैकी करके, इनको ट्रेस करके मुख्तलिफ मकामा से पकड़ा गया है, जिनमें से 6 जो है ना उनका ताल्लुक ईरान से है और 1 का ताल्लुक अभी तक साबित नहीं हो सका, वो अभी तक नहीं हो सकता पुलिस को पता, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। 7 अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में और इनको मोस्ट वांटेड या मोस्ट क्रिमिनल जो है ना लोग, इनका दर्जा दिया गया है। और इसको जो है ना खुफिया इनके से जो मालूमात ली जा रही हैं कि ये कैसे प्लॉट कर रहे थे, कैसे जो है ना वो ये यूके में जो दहशतगर्दी है उसका मंसूबा कर रहे थे। तो ये खबर भी जो है ना इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया पे नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े बड़े चैनल्स जो है ना इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी ईरान के जो लोग पकड़े गए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक थे। अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस की रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी तो इसका चालान पेश होना है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद अदालत में जब केस जाएगा फिर इसकी तफसीलात सामने आएंगी। जब अदालत में केस जाता है जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं वो भी आपके नॉलेज में आके जो भी चीज़ें आती हैं हम आपको इसी चैनल पर बर वक्त पेश कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खबर वेरीफाई करने का तरीका नहीं होता और मेरी खबर सुन के पहली दफ़ा वो खबर सुन रहे होते हैं, साथ ही कहते हैं भाई ना झूठ मारता पाया, सानू तो पता ही कोई नहीं, असी तो सुनी नहीं। भाई आपने नहीं सुनी तो इसीलिए आपको सुना रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा काम खबरें निकालना है, मैं कोई काम शाम नहीं करता, मैं खबरें सारा दिन निकालता रहता हूँ। इसलिए ये नहीं होता कि जब खबर वीडियो बनाने का दिल चाहा तो मैं जनाब माइक पकड़ के बैठ गया और इधर उधर कार करा के वीडियो बनाती, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है ना जो मैं बता रहा हूँ, तो जो बाकी लोग हैं उनको पता होता है कि यार बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि खबर वेरीफाई कैसे करनी है। अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आपने ये जो रवांडा और अमेरिका वाली खबर है वेरीफाई करनी, जस्ट लिखें मार्को रूबियो का बयान, गूगल पे करें इसको कि यूएस विल सेंड इलीगल इमिग्रेंट्स टू रवांडा, सारी इसके जितनी भी खबरें सामने आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपने वो जो 7 ईरानी पकड़े गए हैं ये भी आप गूगल पे ये सर्च करें और इसको आपको पता चल जाएगा। तो ये जो डिपोर्ट किए जाते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल इटली से जो बंदा डिपोर्ट किया गया है, आपको पता है कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 40 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है ना वो इटली और स्पेन से पकड़े गए हैं, जिनका कसूर ये था कि वो सोशल मीडिया गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हाफिज सईद की पोस्ट आ गई, उसको भी जनाब शेयर कर दिया। अगर किसी मौलवी का बड़ा नफरत वाला बयान आ गया उसको भी शेयर कर दिया। ये जो हमारे तहरीक लब्बैक वाले हैं, ये जो बाकायदा उन्होंने बैन की हुई हैं चीज़ें बाहर के मुल्कों ने, इनकी अगर कोई पोस्ट आ गई उसको भी आंखें बंद करके शेयर कर दिया। तो यूरोप में ये चीज़ें भैया बैन है, मर्जी करें अपनी। मेरा काम था बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और उसे कुछ आज अल्लाह हाफिज़।